नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी में क्रिया से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हुए जो अभी तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। इसमें कौन सी क्रिया है? ठीक है, इसमें जो है उसका जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो तो क्या हो जाएगा? अभ्यास बोधक, अभ्यासत बोधक पक्ष हो जाएगा। अभ्यासत बोधक पक्ष हो जाएगा इसमें। अगला देख लेते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगली क्रिया देखते हैं। आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो वाक्य में सामर्थ्य सूचक की वृत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कह रहा है जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें क्रिया का भेद बताना है। ठीक है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया तो इस पर क्या रहेगा? द्विकर्मक क्रिया होगी। क्या इसमें होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी इस वाक्य में। अगला देखते हैं, प्रश्न कह रहा है यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। बस इसमें वृत्ति के सही वाक्य भेद का बताना है। ठीक है, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा तो क्या है? ये संकेतार्थ है। कैसा है ये? संकेतार्थ सब वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है अब सीता चलने लगी है। अब सीता चलने लगी है। इसमें जो पक्ष के भेद का है, ठीक है, पक्ष का भेद सही बताया तो क्या है? आरंभ घोतक पक्ष है। क्या है? क्योंकि सीता जब चलने लगी है, अब सीता चलने लगी तो क्या हो जाएगा? आरंभ घोतक पक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जरा मेरी सहायता कीजिएगा। वृत्त के सही भेद इसमें बताना है। जरा मेरी सहायता कीजिए तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? विद्यार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा है रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। इस वाक्य में क्रिया का सही रूप बताना है तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहीं पे। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलाना। दिलाना कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है वह शाम को घर जाएगा। वह शाम को घर जाएगा। वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है? तो वृत्ति का जो अर्थ है कौन सा है? निश्चात है, यानी कि निश्चित ही वह शाम को घर जाएगा, इसलिए वह निश्चात है, वृत्ति का भेद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह कह रहा है वह भोजन बनाता है। वह भोजन बनाता है। वह भोजन बनाता, वाक्य में कौन सा पक्ष है? वह भोजन बनाता है तो क्या हो जाएगा? आवृत्ति मूलक हो जाएगा, क्योंकि वह बार बार वही काम करता है, कर रहा है, दिन रोज वही काम करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है राम सो रहा है। राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। गिराना। गिराना क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्रियात्मक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो जो क्रियात्मक संज्ञा होती है वो सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। किसमें रहती है? सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है इसमें? तो नाम बोधक जो है यह संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न है निम्न में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया देखिएगा, लिखना। लिखना जो है आपकी सकर्मक क्रिया होती है। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये नाम धातु क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है देखिएगा दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो किस रूप में? तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? किस रूप में दिखाई पड़ती है? उत्तरावस्था में। तो जो आपकी जो क्रिया होती है
किस रूप में दिखाई देती है? उत्तरावस्था में दिखाई देती है। किसमें? उत्तरावस्था में दिखाई देती है। अगला प्रश्न ध्यान से लेते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया जगाना, जगाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा आपको समझाएं, केवल प्रश्न बता रहे हैं, प्रश्न उनका उत्तर ध्यान। वह 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 क्या कहता? वह पढ़ता तो सफल होता। वाक्य में क्रिया की वृत्ति है संकेत सूचक। कैसी है? संकेत सूचक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। किस पे कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन का। आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में क्रिया का पक्ष है। वाक्य में क्रिया का पक्ष क्या है? आवृत्ति मूलक स्थिति है। कैसी है? आवृत्ति मूलक स्थिति होती है। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पूरक कहते हैं। उन्हें पूरक कहते हैं। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पूरक कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ठीक है, निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक है? पिसना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। पिसना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी? बुलवाना। बुलवाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो कैसी? द्विकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है आपकी? इसमें द्विकर्मक क्रिया है इसमें आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया सिखलाना है। सिखलाना जो है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में सोना क्रिया है। वाक्य में सोना कैसी क्रिया? तो सोना जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सोने वाली क्रिया की बात कर रही है। ठीक है, जिसमें रात में सो जाते। कुछ शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कुछ शब्द का तो किस में नहीं प्रयोग किया जा सकता? क्रिया में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है देखिएगा, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजड़ना की, तो उजड़ना की जो है सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजाड़ना होगी। क्या होगी? उजाड़ना होगी। यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? तो इस क्या होगी? ओढ़ाना। क्या हो जाएगी? ओढ़ाना। ओढ़ाना जो है इसकी जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उनके भेद। रवि दीवार रंगने लगा है, रवि दीवार रंगने लगा, तो कैसी है? संयुक्त क्रिया है। रवि दीवार रंगने लगा, यह संयुक्त क्रिया है। निम्न प्रश्न में चार विकल्पों में सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचाने। जो सही सकर्मक क्रिया है वह है सीता वीणा बजा रही है। सीता वीणा बजा रही, इसमें जो है सकर्मक क्रिया दी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है उसका भेद बताना है। अनु ने देख कर निबंध लिखा। अनु ने निबंध देख करके जो है क्या लिखा है? निबंध लिखा। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जगाना हो जाएगा। जागना का जो है क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप जगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप है, क्या होता है? धातु होता है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है धातु कहते हैं। अगला प्रश्न यही कह रहा है यहाँ पे, तो देखिएगा। धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कौन सा क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है? सकर्मक क्रिया। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया जो है प्रयुक्त की गई है। अगला देखिएगा है मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, मुझसे खाया जाता है। जो कर्मवाच्य भी इसका बनेगा, मुझसे खाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें से कह रहा है
पंछी पानी पीते हैं, पंछी जो है पानी पीते हैं, इसका कर्मवाची रूप होगा तो पंछियों से पानी पिया जाता है। क्या हो जाएगा इसका कर्मवाची रूप? पंछियों से पानी पिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है सही कर्मवाच्य जो है क्या करने हैं आपको? छांटने हैं। सही कर्मवाच्य आपको छांटने हैं। तो देखिएगा सही कर्मवाच्य छांटिए। इसमें सही कर्मवाच्य क्या है? भाई से खाया जाता है। जो कर्मवाच्य क्या है वो भाई से खाया जाता है। फिर इसमें है निम्न कौन सा कर्मवाच्य दर्शाता है? कौन सा कर्मवाच्य दर्शा? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा काटा गया। तो क्या हो जाएगा? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। इसमें क्या है? सही कर्मवाच्य आएगा। ठीक है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका 50 नंबर है। कह रहा है कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता? भाववाच्य। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य नहीं है? ठीक है, कृतवाच्य नहीं दर्शाता इस जिसमें से। तो विनय से चला नहीं जाता, विनय से चला नहीं जाता है। इसमें क्या है? इसमें आपका कृतवाच्य नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है रमा पुस्तक पढ़ेगी, रमा पुस्तक पढ़ेगी कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। तो रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, ये इसका जो है क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है भाववाच्य पहचानिए, भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। क्वेश्चन कह रहा है भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। तो चलिए अब चला जाए, चलिए अब चला जाए, इस वाक्य में क्या है? भाववाच्य दिया हुआ है। अगला प्रश्न फिर देखिएगा, भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिएगा। तो क्या है? बच्चे से चला नहीं जाता। क्या है? बच्चे से चला नहीं जाता, इस वाक्य में भाववाच्य दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मीरा जोर से हंसी। क्या है? मीरा जोर से हंसी वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण। कैसा का उदाहरण? इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मैंने रमेश के से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया। कैसी क्रिया है? योजक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हम किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक, कैसा है? पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अब पढ़कर क्या हो गया? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि अब पढ़कर क्या हो गया? इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहीं से देखो देख लेते हैं। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। इसमें कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहीं पे बहुत अच्छे प्रश्न है। वाक्य परिवर्तन करना है। राधा स्कूटी चला रही, इसको भाववाच्य में परिवर्तित। राधा स्कूटी चला रही, इसमें भाववाच्य बनाना है। इसको राधा से स्कूटी चलाई जाती है, इसका भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका भाववाच्य? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि दौड़ना कर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? तो क्या होगी इसकी प्रेरणार्थक क्रिया? दौड़वाना। क्या होगी? दौड़वाना इसकी जो है प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, अगला जो है प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है? यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? यदि मोड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, तो इसकी जो है सकर्मक क्रिया क्या होगी? मोड़ना। कैसी होगी? मोड़ना इसकी जो है सकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य कौन सा है? शीला से खाना नहीं खाया, शीला से खाया नहीं जाता, शीला से खाया नहीं जाता। इस वाक्य में क्या है? भाववाच्य दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कह रहा है निर्देशानुसार, यानी हाथी ने केला खाया, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना। हाथी ने केला खाया, तो क्या हो जाएगा? हाथी द्वारा केला खाया गया। क्या हो जाएगा इसका? हाथी द्वारा केला खाएगा, ये इसका जो है कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है
अगला प्रश्न ये कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला हो। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना। पत्र जो है पिताजी, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये आपका कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती में कौन सा वाच्य है, कौन सा है, कर्म वाच्य है। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती में कर्म वाच्य है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 प्रकार होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है, कर्म वाच्य में प्रधान होता है, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है। अगला प्रश्न है जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती, वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती। क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। तो इस वाक्य में सहायक क्रिया हूँ है। कौन सी इस वाक्य में सहायक क्रिया है, हूँ आपकी सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। अकर्मक क्रिया, मैं सोता हूँ, इसमें अकर्मक क्रिया है, मैं सोता हूँ में अकर्मक क्रिया है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है बसता रहता है, यानी निरंतरता बोधक, इसमें और बसता रहता है। अगला प्रश्न हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे है क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, भाववाच्य, यानी यहाँ पढ़ा नहीं जाता में भाव वाच्य है। फिर एक क्रिया का मूल रूप, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ। इच्छार्थ वृत्ति, ईश्वर सबका कल्याण करे, ईश्वर सबका कल्याण करे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे है इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कर्म वाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये जो है कथन क्या है आपका गलत हो जाएगा। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता सही है, कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता सही है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं सही है। बस ये बी वाला ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, गलत है। तो इसलिए इसमें जो कथन सही नहीं है उसको फाइंड आउट करना, ये क्या हो जाएगा, बी वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस विकल्प में, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है अब बरसात रुक गई है, अब बरसात रुक गई है, इसमें हुआ है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, यहीं पे अच्छा सा प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, इसमें सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कह रहा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो बालक पतंग उड़ा रहा था, इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कह रहा है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अकर्मक क्रिया, बालक बहुत देर से रो रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किस वाक्य में, कह रहा है किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। संभावना, लगता है इस बार अच्छी बारिश हो, यानी यहाँ पे संभावना वृत्ति लगाई गई है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है। कर्म वाच्य नहीं है किसमें, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्म वाच्य नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कह रहा है किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यह नहाकर पढ़ेगा, यह नहाकर पढ़ेगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले पढ़ लेते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं।
पहला आपका सरल वाक्य होता है, संयुक्त और मिश्र वाक्य, बिल्कुल सही है। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक मानेंगे, बिल्कुल सही है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, यही हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।